ऑर्गेनाइजेशन है, आदमी है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, अगर वो देश के खिलाफ कोई काम ऐसा करता है कि तो क्या सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो उसको रोक सके? ऐसे तो ये अराजकता फैल जाएगी देश के अंदर। कोई भी चीज़ देखिए एब्सोल्यूट नहीं है, हर किसी चीज़ को एक विद इन सर्टेन फ्रेम ऑफ लॉ में रखना पड़ता है। अगर सरकार की ये मंशाई है किसी स्टेज के ऊपर तो वो 121 है आईपीसी में, 505 है उसमें बुक कर देगी। 505 थोड़ा सा डाइल्यूट है, 3 साल तक की सजा है, लेकिन 121 में तो है ना। राजद्रोह यानी कि सेडिशन लॉ पर आजकल खूब चर्चा हो रही है। सरकार के एक नए हलफनामे पे उन्होंने कहा है कि इस पर समीक्षा करने की जरूरत है और वक्त पड़ेगा तो इसमें बदलाव भी होंगे। इस कानून के बारे में देश के कानूनी जानकार और जाने माने वकील एडवोकेट प्रदीप शर्मा की क्या राय है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट जर्नल पे। सर एक बात बताइए, सरकार हमेशा कहती है कि कॉलोनियल लॉज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कई लॉ सरकार ने खुद ख़त्म किए हैं, बावजूद इसके सेडिशनल लॉ जो कि अंग्रेज़ों द्वारा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए बनाया गया था और वो आज भी चल रहा है। अब सरकार कह रही है इस पर समीक्षा होगी, क्यों? शिप्रा, समीक्षा होगी इसमें, लेकिन समीक्षा क्यों होगी? समीक्षा इसलिए होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जैसा कि जानते हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है वो फाइनलिटी अटेन नहीं किया है उसने, वो अभी इंटरमीडिएट इंटरिम ऑर्डर है जिसमें सिर्फ अभी तक उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि बहुत सी लोगों की ये धारणा थी कि सरकार इस पर्टिकुलर सेक्शन का 124A जो आईपीसी में है उसका मिसयूज़ करके और लोगों की आज़ादी को दबा रही है। आज़ादी जब हम बोलें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो सर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हमारे देश में अब रहेगा? बिल्कुल है। 124 भी जब हम बात करते हैं, 124 भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंप्लीट नहीं है, लेकिन 124 भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक उस पे भी बार है, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ, कोई भी चीज़ देखिए एब्सोल्यूट नहीं है, हर किसी चीज़ को एक विद इन सर्टेन फ्रेम ऑफ लॉ में रखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कॉग्निजेंस लिया और अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसके बारे में जो भी नए केसेस इसमें जो होंगे उन नए केसेस नहीं करेंगे, और सरकार हाई कोर्ट्स को भी डायरेक्शन दी। नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं कि नए केसेस नहीं करेंगे और जो अभी लोग अंदर हैं वो अब याचिका कर भी वो भी अपनी बेल के लिए गुहार लगा सकते हैं, लेकिन क्या अब सरकार के नीतियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का हक नहीं है? बिल्कुल है। आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 124 जो सेडिशन लॉ 124 के बीच में आईपीसी में जो अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो वार्ता थी, जो केस डला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार की साइड से एक हलफनामा दिया गया है, एफिडेविट में उन्होंने ये कहा है कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन समीक्षा में अब दूसरे और भी प्रोविजंस हैं इसके अंदर, 505 ले लीजिए। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर आप 124A को आप किसी हद तक अगर कन्फाइन भी कर देंगे, लेकिन क्या 124 एक खाली एक ऐसा लॉ है, सेक्शन है आईपीसी में जिसके माध्यम से सरकार अगर किसी के खिलाफ कुछ वो रखती है, दुर्व्यवहार रखती है, तो क्या यही एक कानून है? ऐसा नहीं है सर। एक और है सर थोड़ी सी कि राजद्रोह और देशद्रोह क्या दोनों अलग अलग चीजें? कानून में इन दोनों के लिए कार्रवाई अलग है? बिल्कुल शिप्रा, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जो देशद्रोह है वो अलग चीज है और राजद्रोह अलग चीज है। जब हम देशद्रोह की बात करते हैं तो आप सेक्शन 121 आईपीसी के बीच में जाते हैं, उसमें रेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। रेजिंग वॉर का मतलब ये, उसमें भी डेथ पेनल्टी तक पनिशमेंट है, इसमें भी डेथ पेनल्टी तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, दोनों में सिमिलरिटी है। फिर तो हर चीज़, अब 505 भी ऐसा ही है कि अगर आप कोई भाषा का कोई ऐसा प्रयोग करें या कोई सर्कुलेशन करें वर्ड्स की या पब्लिश करें, तो वो सब फिर 505 में भी आईपीसी में यही बात सब दोहराई गई है। तो आप ऐसे देखेंगे अगर हर चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो कहाँ तक? मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, हमें सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ना हम आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट का भी अभी
इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया सर। अभी जो माहौल देश में चल रहा है सर, देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं वो बहुत सक्रिय दिख रही हैं। तो क्या इसको सरकार ने बेस बनाया होगा? और अब क्या लगता है कि इस लॉ को जब समीक्षा होने के बाद बदलाव के साथ ही आएगा तो क्या और कड़े नियमों के साथ आएगा या जो चल रहा है? शिप्रा, अभी ये तो नहीं कह सकते कि क्या होगा, वो तो समीक्षा कर रही है सरकार इसमें। लेकिन मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी देश विरोधी ताकतें अगर वो देश के विरोध कोई काम करे, वो किसी भी फॉर्म में करे, उनके पीछे कौन है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, आदमी है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, अगर वो देश के खिलाफ कोई काम ऐसा करता है कि तो क्या सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो उसको रोक सके? ऐसे तो ये अराजकता फैल जाएगी देश के अंदर। आपको अगर लॉ एंड ऑर्डर, देश गवर्नमेंट जो है, देखिए गवर्नमेंट को साथ साथ लॉज के साथ साथ ये भी देखना है कि जो देश की एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी मेंटेन करना है। अगर किसी भी तरह की इस तरह की, अगर हम समीक्षा का मतलब ही ये है, समीक्षा में यही होगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हम स्टेप लेंगे, ऐसा हुआ तो क्या हम स्टेप लेंगे। अगर सरकार को आप सिर्फ यही कहते हैं कि 124A में ही आपके पास कानून है कि भाई आप 124 एक अलोन 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, हम 124 को हम स्क्रैप कर देते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं, 1 सेकंड मान लिया जाए कि 124 नहीं है। मैं अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कि IPC में दूसरी धाराएं नहीं है जिनके माध्यम से हम अगर सरकार की मंशा ही है किसी स्टेज के ऊपर, तो वो 121 है IPC में, 505 है उसमें बुक कर देगी। 505 थोड़ा सा डाइल्यूट है, 3 साल तक की सजा है, लेकिन 121 में तो है ना। कुल मिला के सर आपका ये कहना है कि देश की गरिमा और उसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अगर सरकार इस पर समीक्षा करना चाहती है तो वो सही कदम है। बिल्कुल सही कदम है। सरकार क्यों ना करे? नागरिकों की जान माल की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा, ये सब सरकार का ही कर्तव्य है। सरकार को अगर कोई समीक्षा का मतलब ही, शिप्रा, मैंने जैसे पहले बताया कि समीक्षा करी ही इसीलिए जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कोई लोग इस बात से खुश हो रहे होंगे कि अभी कुछ लोगों के सेडिशन केसेस वापस ले लें, ऐसी डायरेक्शंस हैं। ऐसी डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि फाइनलिटी अटेन कर ली है इस जजमेंट ने, ये अभी इंटरिम ऑर्डर है सिर्फ। कल को हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही ये बात को मान ले कि नहीं, जो लॉज है उसमें कोई हमें खामी नज़र नहीं आ रही, कोई कमियां नज़र नहीं आ रही, तो जो लॉ है ठीक है। क्योंकि कोई भी हो हम सब आप मानेंगे कि देश की अखंडता प्रभुता हमारे लिए सबसे पहला है। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम में से कोई भी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, देश है तो हम हैं और देश नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।